अवसर हमेशा बना रहेगा। आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक शुभ घड़ी है। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम है माधव मूवीज। आजकल की फिल्में जिस तरह से बनाई जा रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है किस तरह की फिल्में आजकल चल रही हैं। लेकिन हम कोशिश ये चाहते हैं कि समाज को एक ऐसा संदेश दिया जाए जो कम से कम एक अच्छा हो, जिससे हमारा जो यूथ है वो ना बिगड़े, उसकी बहुत जरूरत है। तो यही लेकर के हमने इस प्रोडक्शन हाउस का शुभारंभ किया है। आज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे गेस्ट जो कि फिटनेस आइकॉन के नाम से मशहूर है सारी दुनिया में, एसपी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अश्मित पटेल भाई साहब, हमारे कॉमेडी किंग जो रोते हुए बच्चे को भी हंसा सकते हैं, सुनील पाल भाई साहब हैं, हमारे थाने भाई हैं, आवेश खान साहब हैं, और एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया है जिनका नाम था गुलमकई, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रही है मलाला, उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट था। उसको बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर अमजद खान साहब यहाँ पर हैं। तो मैं आप सभी लोगों का, अगर किसी का नाम छूट गया है तो माफी चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अश्विन जी आइए स्टेज पर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, ये बहुत बहुत शुक्रगुजार है इसके लिए हम आपके। और ये छोटा सा हमने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, चाहते हैं कि उसको अपनी शुभकामनाएं दें। पहले तो उपस्थित सभी मीडिया वालों को मेरा प्रणाम। होप कि आप सब और आपके घर वाले सब सेफ हैं। दौर कुछ ऐसा चल रहा है आजकल। चिंता मत करिए, मुझे थोड़ी सर्दी लगी, लेकिन वो एक एलर्जी है। मैं अभी कुछ चीज़ों के साथ लेके आया हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं, मास्क है मेरे पास। पहले तो मैं आबिद भाई, संदीप और साहिल को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ग्रेट वेंचर। आई एम श्योर आबिद भाई का की शुरुआत छोटी हुई है, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। एंड हम सब आपके वेल विशर्स हैं। यहाँ पर सपोर्ट हमारा ऑलवेज रहेगा आपके साथ। आई एम श्योर कि आप बहुत तरक्की करेंगे। एक और चीज़ आबिद भाई ने कही, ये ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो यूथ को, बच्चों को प्रोत्साहित करें रिगार्डिंग में। आजकल इतना कंटेंट बन रहा है, लेकिन इतना क्या शब्द का इस्तेमाल करना वाहियात कंटेंट जो हमारे यूथ को करप्ट कर रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी प्रोडक्शन हाउसेस का निर्माण हो जो एक्चुअली गुड क्लीन कंटेंट बनाए। एंड इंशाल्लाह मैं भी एक प्रोजेक्ट में हिस्सा करूँगा आगे जाके, अगर आगे बढ़ेगा उनकी बात जानते। गुड इवनिंग सुनील भाई, कैसे हैं? सुनील भाई ने कुछ हंसाया रुलाया, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ, मिस क्या मुझे छोड़ दिया था। अच्छा all the best to everybody associated with this production house, and I wish all of you good health and your family members with health as well. अब मैं चाहूंगा सुनील सर स्टेज पे आए। हालांकि सुनील सर हमेशा हंसाने के लिए जाने जाते हैं, और अतुल सर ने अभी बोला कि मैं शायद लेट आया हूँ, आपको हंसाया नहीं हंसाया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये कमाल खान यहाँ पर बैठा, कल सर से पट्टी बांध कर मुझे मिला, मैंने कहा क्या हुआ? पुष्पा को जब से देख कर आया हूँ, बोल रहा हूँ पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। ये पट्टी क्यों लगी? बोले पड़ोसन ने अपने पति को गमला फेंक के मारा था, वो तो झुक गया, मैं नहीं झुका। तो भैया ख्याल रखना चाहिए। और अब अगर आपने मुझे कुछ कहने के लिए बोल ही दिया है तो अश्विन भाई सामने खड़े हैं,
कोरोना में 2 लोगों का थोड़ा नुकसान हुआ, खासकर अश्मित भाई के जो को स्टार है इमरान हाशमी साहब। उनको ऐसी जगह पर मास्क पहनना पड़ा जो उनका मेन धंधा था। और सनी लियोनी के लिए खुशी की खबर है कि कोरोना को थैंक्स करना पड़ेगा कि उसके चक्कर में ही सही मास्क तो पहना कम से कम। तो ये हमारे कोरोना में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और हम सब यहाँ पर जैसे कि माधव फिल्म्स और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का मुहूर्त होने लगा अबीर भाई की तरफ से। अबीर भाई भी बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, बहुत ही हैंडसम इंसान है, ऐसा उनका खुद का मानना है। पर उनका काम देख के हम भी मानने लगे, बंदा दिल का साफ है और दिमाग का भी साफ है, मतलब दिमाग में भी कोई गंदगी नहीं, इसलिए इनके प्रोजेक्ट में कोई गंदगी नहीं, काम में कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरा काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जल्दी सपा ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से सपा काम कर रहे, सपा काम कर रहे। अब आप सोचोगे कि सपा की तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एसपी हूँ, सुनील पाल। लेकिन राजनीति की बात आज हम नहीं करते हैं, हम कलाकारों की बात करते हैं। अश्मित भाई को देख रहे हैं आपकी मास्क पहने हुए, ये रेगुलरली नियम का पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां। लेकिन कभी कभी ये इतनी ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाती है कि बातचीत करते हुए उनके सामने वाले के सामने ये मास्क नहीं निकालते हैं। उनका ये कौन सा कम्युनिकेशन है, पहले मास्क कम्युनिकेशन। एक बार तो कॉफी मिले तो मास्क के ऊपर कॉफी पी ली, ये कौन सी कॉफी, बोले फिल्टर कॉफी। अब क्या है, WHO जो है, एक कोई कंपनी है WHO जो जो डराने का काम करती है। जैसे हम लोग कोरोना मन से फ्री हुए, चलो भाई कोरोना मन से फ्री हो गए, कोरोना तो आ रहा है, वहां से फ्री हुए, ओमिक्रॉन। अब पता नहीं कौन सा कोरोना आएगा, लेकिन मैंने कहा ओमिक्रॉन दुनिया में किसी का कुछ भी बिगाड़ ले, हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे भारतीयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके नाम में ओम है, और जहां ओम नाम होता है वहां पर हमारी सुरक्षा हो ही जाती है। ओमिक्रॉन है, ओम हमारा क्रॉन है, वो हमारा ताज है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और कुछ प्रॉब्लम कभी हो भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना है, इसे जितना नियमों का पालन करेंगे अच्छी बात है, लेकिन डरना वरना नहीं है, काम शुरू करना है, फटाफट शुरू करना है। हमने भी फिल्म बनाई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, उसी पीरियड में बना दी थी, तो शेमारोवी पर स्ट्रीमिंग हो रही है, जरूर देखिएगा, आप भी देखिएगा वैसा शेमारोवी पर है। और बाकी एक छोटा सा जोक सुना के मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि मुझे पता है कि अब आप और भी कलाकारों को और भी हमारे मेहमानों को सुनना चाहते हैं। EMI वाले फिर भी चक्कर काट रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना में सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, महिलाओं का टेंशन, ब्यूटी पार्लर बंद था, ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म BP क्यों है मुझे तब पता चला। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते पता है आपको? ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र, क्योंकि बहुत सारे कांड वहां पे सुंदर होते हैं। एनीवेज, मुंडे ने मुझे बताया था, शरीफ हो या गुंडे सबके चाहते हैं रमाकांत मुंडे। मुंडे ने मुझे तो मास्क का फुल फॉर्म भी बताया, बता दो भाई साहब, MASK मास्क का फुल फॉर्म है मेरा आपका सुरक्षा कवच। देखो कितना अच्छे से पूछ सकते हैं। तो मैं हाँ, तो EMI वाले जो है वो फिर भी कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला था कि जबरदस्ती मत करना, जिससे मिल जाए तो ले लो और हमें भी दिलवा दो। तो रमाकांत मुंडे साहब के घर पे गया कोई बंदा और जबरदस्ती करने से गाने में शुरू हो गया, दरवाजा खोलते ही, हाँ जी कौन हो, अरे किससे बात कर, अरे किसको बोला, नहीं रिकवरी एजेंट RA, हाँ क्या चाहिए, तो समझ गया कि गुस्से में, तो गाने में शुरू गया, तेरे घर पर सर हम चले आए, EMI नहीं आया तो हम चले आए, कुछ ले आए, कुछ दे जाए। तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास कुछ नहीं है, अश्विन भाई के पास ट्राई करो। तो अश्विन भाई का फोटो निकाल के इनसे कहते हैं, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, पानी पियोगे, इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। बोले अश्विन के पास नहीं मिला,
अभी के पास नहीं बोला तो मेरे पास कैसे मिल जाएगा? लेके अपना भरम चले आए। तो इस तरह से भैया EMI वालों ने हर तरह की कोशिश की, जो मिला वो लिया, लेकिन फिर भी हम सभी से, बैंक वालों से, स्कूल वालों से, जितने भी लोग जो फीस लेने का काम कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें परेशान करना बंद करें। नो कमाई नो EMI। अगर आपको चाहिए EMI, अगर आपको चाहिए EMI तो करो हमारी कमाई। अभी भाई से देखो, अभी भाई ने हमारी कमाई का साधन ढूंढ लिया है, आज ही हमें वो साइन करने वाले हैं। बराबर, जोरदार तालियां अभी भाई को। आइए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सुना। इतना प्यार से मुझे घर वाले भी नहीं सुनते, जो लोग नहीं सुन रहे थे वही मेरे घर वाले। खोला है जिनकी वजह से खोला है, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी कहानियां दी। अब मैं बात कर रहा हूं अमजद खान सर की। सर प्लीज स्टेज पे आइए। सर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। सर यूनाइटेड नेशन के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर हैं और बहुत ही टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। जब इन्होंने कहानियां हमें सुनाई तो हमें लगा कि हमें काम करना चाहिए। तब हमने इस प्रोडक्शन हाउस को बनाया और इनको शूट करके इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने शूट किया है। और ये जल्द ही जो दुनिया के अच्छे प्लेटफॉर्म है OTT, ये उन पर आएंगी। सर इस बारे में कुछ कहेंगे आप? थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तारीफ करता है, अच्छा मेरे भाई जैसे है, अच्छा सब्जेक्ट है। 3 शॉर्ट फिल्म ऐसे ही मैंने तैयार किया तो ये लोग जुड़ गए। ये दोनों बच्चे हैं अभी के, बड़े इनमें जोश है, कुछ कर जाएंगे शायद। तो मुझे लगा कि ठीक है, जुड़ते हैं, करते हैं कुछ अच्छा सा, बेहतर सा। क्योंकि कंप्लीट हुआ है तीनों फिल्म। एक अभी के नई पीढ़ी के लिए है, ब्लैक एंड वाइट, ये ड्रग्स पे बेस्ड है। दूसरी जो है वो सेकेंड गॉड है, जो अभी की तारीख में कुछ डॉक्टर क्राइम करते हैं, कुछ डॉक्टर, सब नहीं, उस सब्जेक्ट पे बेस्ड है। और जो तीसरी वाली है वो गॉड फादर, वो है फादर जो वृद्धाश्रम पे है, माँ बाप को ले जाकर हम छोड़ देते हैं कई बार। तो ये तीनों सब्जेक्ट अभी रेडी है, कम्प्लीट है। बहुत जल्द ये किसी न किसी एक अच्छे बेहतर OTT प्लेटफॉर्म में आएगा। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब जिनकी वजह से आप सब यहाँ हैं, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि आपको करना चाहिए, मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। उनका नाम है कल्याण जी जाना। प्लीज वेलकम। इन्होंने ही कहा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, हमेशा काम करते रहते हैं, कभी कोविड के दौरान, कभी किसी और चीज को लेकर के। हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों होती हैं, चुनना आपको है कि आप किसे चुनते हैं। सर कुछ कहेंगे हमारे बारे में? आदिल भाई को जब मैंने मिला तो सबसे पहले मैं ऐसा लगा मेरा भाई मुझे मिल गया। इस मुंबई शहर में भाई मिलना बहुत मुश्किल है, रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मिलता है तो धमाकेदार मिलता है। मैं सबसे पहले तमाम यहाँ पर जो मेहमान हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, सर झुका के। तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ। मेरे गुरु सुनील पाल जी को मैं नमन करता हूँ। आसिफ पटेल साहब जो एक बेहतरीन कलाकार है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे फिटनेस के महारथी है। इसके अलावा एक ऐसा नाम ही काफ़ी है, नाम ही बोलता है, नाम ही काम है, नाम है ओनली वन, आसिफ पटेल साहब। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लगता है जो आप हमारे साथ बैठे हैं। मेरे बड़े भाई निशान भगत साहब, थैंक यू सो मच। मैं कल इतनी बोलना चाहता हूँ। ताहिल कमाल खान साहब, थैंक यू सो मच। बेरू जैन, थैंक यू सो मच। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो सर ने जब तैयार किया, मैंने कल इतनी बोला सर आप मीडिया के महारथी हैं। आप मतलब अच्छे पॉलिटिकल लीडर, अच्छे स्टार, सभी का आप इंटरव्यू लिया है, लेकिन आज आप प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। जैसा आपने वहां भी नाम कमाया, झंडा गाड़ा है, और इधर भी आप झंडा गाड़ेंगे सर, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपकी जबान साफ है, आपके दिल साफ है, आप काम करने का तरीका जो है आपका एकदम सामने है, दिशा एकदम साफ है, तो आपका काम भी अच्छे होगा। महादेव की आशीर्वाद से मैं इतने बोलना चाहता हूँ सर, मैं भी कलाकार हूँ, आप प्रोड्यूसर हैं,
चाहे आपका दोस्त हो लेकिन काम तो चाहिए हमें, तो एक छोटा सा भाई हूं मैं आपका, हमें भी काम दीजिए। और जो इस मुंबई शहर में आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, जिनके पास काम का वो है, सही में उसको काम चाहिए, तो प्लीज उनको काम दीजिए, क्योंकि वो ऐसे कलाकार बहुत भटक रहा है, काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ भटक रहा है और माँ बाप को झूठ बोल रहा है वो। तो प्लीज आप उनको काम दीजिए, आपको उस माँ बाप का दुआ मिलेगा, उन गुरु का दुआ मिलेगा, उन परिवार का दुआ मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जहां जहां भी अस्मी सर जाते हैं उनका एक साए है हमेशा, वो उनके साथ ही रहते हैं, उनके भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धानेश सर की। सर प्लीज आए। सर जब भी मिलते हैं तो वो बातें अलग होती हैं। जब भी इनसे मिलना होता है, जब मिलेंगे अच्छी बात करेंगे, अच्छी सीख देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो शहर नया है, हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं थे, लेकिन आज ऐसे रिश्ते हो गए हैं, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं। सर प्लीज दो शब्द। Congratulations first of all. I think आपको 2-3-4 साल से I think मैं जान रहा हूँ. I've seen you growing and I wish कि आप अच्छे से आगे लेके जाओ इसको and we'll be working together. Wish you all the very best for the project, both of you. यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे राइटर भी हैं, फरहत महमूद साहब। वो कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्लीज स्टेज पर आए। बड़े ही अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं, अभी यही थे। आइए सर प्लीज, अगर आवाज सुन पा रहे हैं आप। अराफात सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद बिजी है कहीं। प्लीज, इनका गाना इंडस्ट्री में धमाल मचाया है, जिसको पूरी दुनिया ने सुना है। आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कहीं और जा रहे थे, मगर स्पेशली हमारी वजह से यहाँ पर आए हैं कि नहीं, मैं जाना तो कहीं और था, क्योंकि इनका लगेज पैक है, जहाँ कहीं और रहे थे, बट यहाँ आ गए। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, अबीर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने 1 घंटा पहले मुझसे कहा कि आपको आना ही है। मैं बीमार नहीं था, अनफॉर्चुनेटली आपको दिख रहा होगा, अभी 2 रोज पहले ठीक हुआ हूँ। लेकिन जब इन्होंने बताया, मैंने कहा क्यों आओ, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जो यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि ये सच बोलते हैं। आप सारे लोग बहुत अच्छे लगे और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आने वाले वक्त में इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका साथ दें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक ऐसे इंसान भी बैठे हुए हैं जिनका आशीर्वाद हम पर हमेशा रहा है। वैसे तो वो कद में बहुत लंबे हैं, लेकिन काम भी उनके बहुत लंबे हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कद में बहुत लंबे हैं और काम भी बहुत लंबे हैं इनके, और हमेशा हमें महाराष्ट्र में हमें कहीं भी जरूरत पड़ी किसी भी काम की, तो इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मगर सर प्लीज दो शब्द। अबीर भाई, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, मिस पटेल जी, सूरजपाल जी, कल्याण जी आनंद, कमाल खान और आपके जो सहयोगी, आप लोग एक ऐसा विचार को लेके प्लेटफॉर्म लेके में आ रहे हैं, क्योंकि आज जैसे अमीश भाई ने कहा कि यहाँ पर वल्गरिटी के चलते आज वेब सीरीज जो है बदनाम होते जा रहा है, और जिस प्रकार से डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, आप लोग जो यह बता रहे हैं, एक एक इशू के बारे में आप लोगों को जागरूक करेंगे। जिस प्रकार से फादर का मतलब पिता होता है, और पिता को कैसे हम लोग छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में, अगर उस चीज को दिखाया जाएगा, हो सकता है कि हर एक घर में इस तरह की वातावरण होता होगा, उसमें सुधार लाया जाएगा। और आपका ये प्लेटफॉर्म और जितना अच्छा आपने मूवी बना रहे हैं, 3 जो नाम बनाया है, उसमें निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगा। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैंने
ऐसा हैंडसम बंदा मीडिया में पहली बार देखा है, इतना गुड लुकिंग है, हीरो लुकिंग है। मुझे लगता है कौन सा कि कैमरा चला रहा पहले जिस तरह से आपने एक चैनल लॉन्च किया है, आप एक फिल्म भी लॉन्च कर लीजिए भाई मोबाइल कैमरा नीचे करो ना फ्रेम में। हैंडसम नाना पाटेकर। तो साहिल भाई बहुत मुबारक। सभी मीडिया से निवेदन है कैमरा लगा दीजिए। साहिल भाई, संदीप भाई एंड हमारे अबीर भाई, तीनों भाइयों ने जो जबरदस्त लॉन्च किया है ब्लैक एंड व्हाइट माधव मूवीज लॉन्च किया है हमारे तीनों भाई, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हमारी और ब्लैक एंड व्हाइट महादेव मूवीज अबीर भाई का मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। ये लगभग काफी बड़े बड़े एक्टरों के स्टारों के इंटरव्यू दिए हैं इन्होंने। अब इन्होंने ये फिल्म मेकिंग क्षेत्र में उतरे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अस्मित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील जी, विशाल भगत जी, कल्याण जी, और हमारे भाई बहुत अच्छे कॉमेडियन रोहित प्यारे भी बैठे हैं, जोरदार तालियां हो रहा है। और मीडिया बंधु आप सबको या दलविंदर बाजी के लिए जोरदार तालियां हो रही है। आप सब जो मीडिया और जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, इस प्रोडक्शन से, फादर महादेव मूवी से, प्रोडक्शन हाउस से जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। खुदा ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे और हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको नाम दे। और बस यही मेरी दुआएं है, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइस। माधव स्टेशन को मैं बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और टेबल वाली करो। नया शुभारंभ हो रहा है, नए साल में नई शुरुआत है। अस्मित भाई का बर्थडे भी है और माधव मूवीज का लॉन्चिंग भी है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आए हुए सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। अभी सभी मीडिया से मेरा निवेदन है, अपना अपना बूम निकल के और यहाँ रखना है। टेबल पहले टेबल समाज बॉलीवुड अड्डा अड्डा बोले तो नंबर 1 भाई। जैसा कि काफी समय से आप लोग सब वेट कर रहे थे अस्मित सर का, सुनील सर का जो मोमेंट है उसको मैं अब डिस्क्लोज कर देता हूं। अभी कुछ दिन पहले अस्मित सर का बर्थडे था, तो अभी हम उनका यहाँ पर केक कटिंग करेंगे, क्योंकि उस दौरान हम नहीं मिल पाए थे, बिजी बहुत थे सर। सो प्लीज केक लाया जाए।
भाई को मैं तकरीबन 4 या 5 साल से जानता हूँ, उससे ज़्यादा होगा शायद। और जिस प्रकार के इंसान हैं आई थिंक कि सबको पता हो गया होगा अब तक, क्योंकि सब जो हमारे गेस्ट आए हैं आज इन्हीं की वजह से आए हैं। इनकी जो गुडविल है, एक जैसे सुनील भाई कह रहे थे, क्लीन इंसान है, बहुत ही प्योर इंसान है। और आई थिंक आज की डेट में ऐसे इंसान से मुलाकात करना, मिलना बहुत कम होता है। एंड ऐसे रिलेशंस बनाए रखने में मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ इनके लिए। एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि क्लीन कंटेंट करना चाहते हैं ये, जैसे क्लीन इंसान ये हैं, क्लीन कंटेंट करेंगे। तो I'd like to wish him all the best। शुभकामनाएं मेरी हमेशा रहेंगी आप सबके साथ। एंड लाइक आई सेड कि इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग साथ में भी काम करेंगे। एंड जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। ये तो कहना चाहूँगा, ये तो आगे भाई की बात हुई, मीडिया इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे, तो आपका सपोर्ट कितना रहेगा आगे चल के? आप इनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कितने उत्साहित हैं, या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हैं कि ये बनाए आगे चल के? जैसे मैं अभी कह रहा था कि क्लीन कंटेंट की बहुत कमी है और ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि अगर ऐसा कुछ इनके पास हो जो वो मेरे पास लाते हैं, तो डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करूँगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप ऐसा कर रहे हो। अस्मित, आप भी करीबन 17-18 साल से इंडस्ट्री में ज़्यादा, तो आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है मीडिया से और जर्नलिस्ट से, और क्या कहना चाहेंगे आज के दौर पे जो इस तरह का मीडिया कंटेंट होता है, जिस तरह के न्यूज़ कवरेज वगैरह होते हैं जी, एंटरटेनमेंट में खासकर, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आबिर भाई जर्नलिस्ट है, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है मीडिया के साथ। मैं थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ, इतना मैं PR वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं गायब हो जाता हूँ। लेकिन मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ। मेरा कोई PR एजेंट कभी रहा नहीं है। आई डोंट थिंक कि आगे जाके भी मेरा कोई PR होगा। लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। स्टार्टिंग में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी मेरी, लेकिन आई थिंक दैट्स 15-20 साल पहले की बात है। बट तब भी मुझे सपोर्ट मिला था आप लोगों से, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड बस आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है टू शोकेस द राइट थिंग्स। एंड आई थिंक कि अगर आप लोग इस पावर का सही इस्तेमाल करें तो वी कैन मेक आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट। क्या कहना चाहेंगे, अस्मित सर आए आपके इवेंट में, और भी 3 गणमान्य लोग आए हैं, कितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल मान रहे हैं उनको इस इवेंट में आके पेश किया? देखिए, मैंने छोटी सी शुरुआत की है, हम लोगों ने तीनों ने मिलके, हमने, साहिल ने, संदीप ने, और आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनको लगा कि हाँ वाकई में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। काफ़ी पुराने रिलेशन है। जब मैं मुंबई आया था पहली बार, तब अस्मित जी से मिला, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक स्टार है, हमेशा भाई की तरह प्यार दिया। उसमें जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी ने बिल्कुल रिलेशन भाई का रखा मेरे साथ। तो प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबा सफर रहा होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से होगी। क्या चुनौतियाँ हुई, किस तरह से देखते हैं आगे, विजन क्या है आपका इस प्रोडक्शन हाउस को लेकर, और जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कीजिए, किस तरह का प्रोजेक्ट्स होगा, या जो भी कर चुके हैं आप पास में, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड बहुत आगे चला गया है, और आने वाला भी टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल का है। लेकिन डिजिटल पे दिया क्या जा रहा है, समाज में इसका क्या संदेश है? बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी हम उस लीक से थोड़ा सा हट के चलें, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना करके दें जिससे लोग, एक बाप अपने बेटे को कहे कि उसको ज़रूर देखना, या बेटा अपनी बहन से कहे, या बेटा अपने माँ से कहे, भाई अपनी बहन से कहे। एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना करके देना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या क्लीन एंड नीट की बात कर रहे हैं, या क्या किस तरह का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कि कैसा आपका थीम क्या होना चाहिए बेसिकली जो आप पेश कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो भी थीम होगी वो सिर्फ और समाज के लिए संदेश होगी, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। सर, आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा, और अबीर भाई के बारे में और अस्मित सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप। जी मैं, हाँ सर, प्लीज़ कैमरा। आज मेरी फर्स्ट टाइम पहली मीट आपके साथ, तो पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बस इतना जानता हूँ कि मैं जब मुंबई में आया था तो अबीर भाई मेरे पहले दोस्त थे, तो हम 2 साल से साथ में हैं। तो जो भी है बस चल रहा, कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। सभी को नमस्कार मेरा। जैसे कि हम भी साथ में ही थे, साहिल और मैं, और हमारी अबीर भाई से दोस्ती आ रही, और
हम बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ नया करें, कुछ चालू करें, ऐसा जो कुछ मैसेज रहे या ऐसा कुछ रहे। तो वो सोच से हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमारी लाइनें बनी और हमने इस चीज़ पे काम किया माधव मूवीज़ पे, और माधव मूवीज़ प्रोडक्शन चालू किया और इंशाल्लाह चाहते हैं कि सब आगे अच्छा चले इससे। असली सर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कंट्रोवर्सी की बात की, आपने कभी अच्छी फिल्में भी की हैं 16-17 साल जो भी आपका कैरियर रहा है इतना, लेकिन एक न्यूज़ पब्लिकेशन ने ये भी पब्लिश किया है कि आप फेमस हैं कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा बशर्ते फिल्म की अगर बात करें तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को, आपका जो फेम फैक्टर है इतने सालों में? आप बताइए, आपको क्या लगता है? सर वो आप बताइए, क्या कोई इंसान सिर्फ कंट्रोवर्सी से अपना करियर 16 कितने साल का आपने? मोर देन 18 आई थिंक 19 ईयर्स हो गए। आपको लगता है ऐसे हो सकता है? I don't think so. I mean that is something. So I think you have your answer. And lastly, sir, Big Boss is running and you were participants. बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी पड़ाव पर है बिग बॉस, जी। एक हफ्ता बचा है, आप देखते हैं कौन जीतेगा आपकी नज़र में? क्या आप एंट्री मारना चाहेंगे अभी लास्ट टाइम में? मैं एक्चुअली बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरी एक फ्रेंड है शमिता शो में, तो मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ही जीतें, तो मैं चाहता हूँ कि शमिता जीते। और रही बात अगर मुझे ऑफ़र मिलता है जाने के लिए तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। फिर से एक बहुत प्यारी यादें हैं एंड आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रिविजिट एंड रीलिव दोस मेमोरीज फॉर श्योर। कितना बदलाव आया बिग बॉस में आपके टाइम में और जो अभी देखने आप? आई हैव नो आइडिया, मैं देखता ही नहीं। आने वाले सीजन में क्या चलते जाने के लिए आपको बुलाएंगे? ज़रूर जाना चाहूँगा, क्यों नहीं। यू आर शूटिंग फॉर अ फिल्म आल्सो, उत्तराखंड में शूट हो रहा था कल, कश्मीरा शाह आई थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि करण जो है वो इग्नोरेंट है या उनके बारे में कहा कि ही इज नॉट डूइंग राइट थिंग इन बिग बॉस, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपकी फिल्म का हिस्सा है कश्मीरा जी। तो क्या कहना चाहेंगे करण के बारे में? करण कौन? मैं देखता नहीं हूँ तो आई हैव नो आइडिया इस शो में। अच्छा फिल्म के बारे में बताइए, जो शूट कर रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है? फिल्म का नाम है ड्रीमी सिंह और टाइटल रोल मैं कर रहा हूँ सिंह साहब का। एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है, एक आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ऑब्वियसली मैं पता है कि जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो लोगों को दबाया जाता है, तो इसी वजह से उसने पुलिस फोर्स छोड़ा है, डिटेक्टिव एजेंसी खोली है। और पुलिस में उनके जो एक्स कॉलीग्स हैं, एक बहुत ही एक सीरियल किलर्स का दौर चल रहा है एंड पुलिस इज़ एक्चुअली फ्लमक्स की ये हो क्या रहा है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे कॉल करते हैं उस केस में थोड़ी सी सहायता देने के लिए। तो ये मोटा आई कांट रिवील टू मच, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है और इंटरेस्टिंग लोकेशंस वगैरह सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारी फिल्म बनी है। अभी आप जानना चाहेंगे अस्मित जी का जो कौन सी फिल्म में है, अस्मित जी का किरदार किस तरह का रहेगा और क्या रोल रहेगा? देखिए उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी देखी जाएगी, उसको समझा जाएगा। अगर वाकई में कोई ऐसी कहानी मिलती है जो एक समाज को संदेश दे और उसमें अस्मित जी फिट होते हैं उस रोल में, तो हम ज़रूर अस्मित जी के साथ में काम करेंगे। श्योर। कोई ऐसा रोल है जो आज तक आपने नहीं किया, आपको अब मुझे रोल करना है ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए? कॉमेडी करना चाहता हूँ सुनील भाई के जैसे, अभी तक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म नहीं की मैंने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माधव मूवीज़ का आज भव्य शुभारंभ हुआ है। इस श्री गणेश के लिए, इस बिस्मिल्लाह के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब बड़े खुश हैं। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और माधव फिल्म के ज़रिए जैसा कि अबीर भाई ने बताया बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, खासकर ब्लैक एंड वाइट का तो आज ही अनाउंसमेंट भी हो गया। साफ़ सुथरा काम करने की उन्होंने ठानी है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है। कम लोग हैं लेकिन ज़रूरत बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत है, लोग कम है साफ़ सुथरा काम करने वाले। तो अबीर भाई को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। उनके साथ हमारे दोस्ती और पारिवारिक रिलेशन जो है वो पिछले 10 साल से हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने हमारे लिए और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में इंटरव्यू करने में। बहुत अच्छे सवाल करते हैं जो कलाकार को के दिल को छू जाते हैं और कलाकारों के जो दिल के जो पहलू हैं वो सब बाहर प्यार से उजागर करने का हुनर उनके पास में है एक पत्रकार होने के नाते। तो मैं अबीर भाई को बहुत बधाई देता हूँ और उनकी टीम को जो मैं देख रहा हूँ सबके सब यंग है, यूथ है और इस वक्त यूथ और यंग लोगों का बोलबाला है। चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे आप फिल्मों में जाइए, जहाँ पर भी जाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत ही सक्सेस होने वाली है, क्योंकि इनके मन में, इनके तन में, इनके काम में जोश है, जुनून है
और जिसके पास में ईमानदारी हो, जिसका मेहनत हो, ऊपर अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु सब उनका साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जियो हज़ारों साल और हज़ारों प्रोजेक्ट करते रहे हर साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे सुनील पाल। कल्याण भाई, आप बोले क्या कहना चाहेंगे इनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में जो लॉन्च हुआ, हर काफी सहयोग भी करते हैं आपको, हर इवेंट पे आप उनको आमंत्रित करते हैं और सहयोग करते हैं, उनके बारे में व्यक्तित्व और जो जर्नलिस्ट के तौर पे किस तरह के लगे आपको? सबसे पहले आबिर भाई को मेरा नमस्कार और मीडिया को मेरा नमस्कार। आबिर भाई को मैंने काफ़ी सारा अवार्ड दिया है मेरे अवार्ड शो में, और इसलिए दिया क्योंकि वो व्यक्ति अवार्ड की विनर का लायक है और वो इंसान जो है एक कर्मवीर है, तो कर्मवीर की तरह काम कर रहे हैं हमारी इस मुंबई शहर में। और मैं खाली महादेव को इतने बोलना चाहता हूँ, इस इंसान को इतना ताकत दो, वो और फिल्म बनाए और अच्छा काम करे और हम जैसे कलाकारों को काम दे, बाकी जो कलाकार उनको भी काम दे। और साथ में मेरे साथ बैठे हैं मेरे गुरु सुनील पाल और कमाल खान, बिसल ये भगत साहब, मेरे भाई, मेरी जान। इसके बाद मेरी गुरु जो आए हैं हमारे पुनीत कुमार भरद्वाज सर, वो भी यहाँ पर आए हैं। पुनीत सर कहाँ हैं? हाँ, थैंक यू सर, गुरु जी। एंड थैंक यू बेरू जैन जी, मेरे पार्टनर, और तमाम मीडिया कर्मचारी। हमारी DPIF की टीम है, दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स बोल के हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा ये NGO है जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से है। तो ये दादा साहेब फाल्के जी में जितने भी हमारे NGO में मेंबर हैं, उन सभी की तरफ से, इन सभी की तरफ से आज आबिर भाई को ऑल द बेस्ट। आप करो, DPIF पूरा संस्था, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपके साथ है। एंड थैंक यू सो मच आबिर भाई, आपकी टीम को मेरा ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू ऑल मीडिया, एंड थैंक यू मेरा ऑल जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए उन सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव। ताहिर भाई, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आबिर भाई के बारे में? प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया और आप ही निर्माता बन गए, अपनी फिल्म ला रहे हैं, उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले आबिर भाई को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आबिर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी मीडिया वाले मित्र हैं। तो कोई भी इंसान जब किसी काम की शुरुआत करता है तो कहते हैं ना कि अगर कोई ऊपर से गिर रहा होता है तो वो खुदा की पनाह में आ जाता है, तो खुदा उसको गिरने नहीं देता है। जब इंसान अपनी एक कोशिश करता है तो कभी ना कभी उसकी कोशिश सक्सेस ज़रूर होती है। तो आबिर भाई मीडिया कर्मी बड़े अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म मेकिंग भी बहुत अच्छी करेंगे और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे। और अपने साथ साथ और भी इनके साथ में जितने भी नए पुराने सभी तरह के कलाकार जुड़े हैं उन सब का नाम होगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और ये इसी तरह से काम करते रहें, ज़िंदगी में अपना पूरे वर्ल्ड में नाम करते रहें। बहुत सारी दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, और राजनीति का हिस्सा है तो किस तरह से आप अपनी तरफ से सहयोग करेंगे इनको? सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश से आए हुए आबिर भाई का मैं स्वागत करता हूं कि उत्तम विचार लेके ये माधव मूवीज़ के द्वारा संदीप जी हो गए, उनके सहयोगी साहिल जी और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं इनके OTP प्लेटफॉर्म में जो वेब सीरीज़ों के माध्यम से 3 मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं, इनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि जो उत्तम विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हमने यही सोचा है कि कुछ अलग मैसेज दिया जाए और इसीलिए हमने माधव मूवीज़ का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी हमने 3 मूवियाँ बनाई हैं और 2 और आगे आने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और आपकी दुआ से और सब भाइयों की दुआ से हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाएं और लोगों तक अच्छे मैसेज हम पहुंचा सकें। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप सब खाना खा के जाइए।